नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस भावुक कहानी में, जहां प्यार की एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे समाज की रूढ़ियों को चुनौती दे दी और दो दिलों ने मिलकर वो ताकत दिखाई जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसी मोहब्बत की जो धर्म की दीवारों को पार करके इंसानियत की मिसाल बन गई। लेकिन पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि हम जान सकें कि ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। कल्पना कीजिए एक छोटे से शहर माधवपुर के बीचों बीच बने उस बड़े चौक को, जहां आमतौर पर लोग हंसते खेलते इकट्ठा होते थे। लेकिन उस दिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, कोई जोर जोर से नारे लगा रहा था, कोई गुस्से से चिल्ला रहा था, कोई झंडे लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा में इतना तनाव घुला हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे थे ताकि हालात और बिगड़े ना, लेकिन भीड़ का शोर किसी जंगली नदी की तरह बहता चला जा रहा था। और इसी उन्मादी भीड़ के ठीक बीच में खड़ी थी एक लड़की, जिसका नाम था आयशा। वो पूरी तरह से काले बुर्के में ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर डर की हल्की थरथराहट थी, आंखों में आंसुओं की चमक थी, हाथ कांप रहे थे। लेकिन फिर भी उसने मजबूती से थामा हुआ था उस लड़के का हाथ, जिसका नाम था करण, जो भगवा रंग के कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं बल्कि एक गहरी शांति और अटूट विश्वास झलक रहा था, जैसे वो जानता हो कि ये लड़ाई वो जीत ही लेंगे। भीड़ के हजारों चेहरों से घिरी हुई आयशा को हर तरफ से आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई गुस्से से लाल होकर चिल्ला रहा था कि ये रिश्ता हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। कोई तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कह रहा था कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई जोर जोर से नारे लगा रहा था कि ये कभी स्वीकार नहीं होगा। आयशा का गला सूख चुका था, सांसें तेज चल रही थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। लेकिन अचानक उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की। उसके कांपते होठों से शब्द निकले जो छोटे थे लेकिन इतने गहरे और मजबूत कि पूरे शोर को चीरते हुए हर किसी के कानों तक पहुंच गए। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैं करण से बेइंतहा प्यार करती हूँ। वो शब्द जैसे बिजली की तरह गिरे और पूरे चौक में कुछ सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जैसे आग में घी पड़ गया हो, भीड़ और उग्र हो उठी। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई पत्थर उठाने को आगे बढ़ा, कोई धक्का देने के लिए दौड़ा, कोई गालियां बकने लगा। लेकिन आयशा की आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी ताकत चमक रही थी। उसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी, बल्कि और ऊंची आवाज में बोली कि प्यार तो दिल से होता है, धर्म या जाति देखकर नहीं। और अगर ये प्यार गुनाह है तो मैं ये गुनाह अपनी जिंदगी भर करती रहूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। भीड़ अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी, नारे और तेज हो गए, शोर आसमान छूने लगा। लेकिन उस अफरातफरी के बीच करण ने आयशा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने सीना तानकर भीड़ की तरफ देखा और ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि तुम सब हमें धर्म के नाम पर बांटना चाहते हो, हमें अलग करना चाहते हो, लेकिन याद रखना हम हर बार मिलेंगे, चाहे तुम कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर दो, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों ने भीड़ को और भड़का दिया। लोग गुस्से से उबल पड़े, पुलिस हर तरफ दौड़ रही थी ताकि हालात काबू में आएं। लेकिन उस पूरे हंगामे के बीच आयशा और करण की आंखों में एक अनोखा सुकून था, जैसे वो जानते हों कि उनकी मोहब्बत इन सब से कहीं ऊपर है। आयशा ने करण की तरफ देखा, उसके कांपते होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो फुसफुसाकर बोली कि क्या हम सच में ये लड़ाई जीत पाएंगे। करण ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया कि जीतना या हारना अब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम साथ हैं, और जब तक साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। उनके ये शब्द भीड़ के शोर से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत थे। भीड़ उन्हें तोड़ना चाहती थी, लेकिन उनके
दिलों की ताकत हर आवाज से ऊपर उठ रही थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से उनकी कहानी की असली शुरुआत हुई, एक ऐसी शुरुआत जो समाज को आईना दिखाने वाली थी और मोहब्बत को इंसानियत का सबसे बड़ा रूप साबित करने वाली थी। अब चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, कुछ साल पहले जब सब कुछ इतना आसान और खुशहाल लग रहा था। वही माधवपुर शहर था, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। कॉलेज का नया साल शुरू हुआ था, चारों तरफ युवाओं की हलचल थी। कैंटीन से आती चाय और समोसे की महक, किताबों से भरे बैग कंधों पर लटकाए लड़के लड़कियां हंसते बोलते घूम रहे थे। चेहरों पर सपनों की चमक थी और दिलों में नई उमंगें। इन्हीं गलियों में पहली बार आयशा और करण की नजरें टकराईं। आयशा काले बुर्के में लिपटी हुई, हाथों में किताबें दबाए सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी चाल में एक सादगी थी, आंखों में थोड़ी सी झिझक और शर्म थी। दूसरी तरफ करण अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसता हुआ अंदर आ रहा था। उसके कदम तेज थे, चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और आंखों में एक अलग सी चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। अचानक आयशा के हाथ से किताबें फिसलकर गिर गईं। लोग पास से गुजरे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी करण झुक गया, किताबें उठाईं और मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि इतनी सारी किताबें अकेले उठा रही हो, कभी मदद ले लिया करो। कोई बात नहीं। आयशा ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में शुक्रिया कहा। और उस एक छोटे से लम्हे में कुछ जादू सा हुआ, एक अजीब सा जुड़ाव जो न आयशा समझ सकी न करण, लेकिन दोनों ने इसे महसूस जरूर किया, जैसे कोई अनजाना रिश्ता शुरू हो गया हो। दिन गुजरते गए और कॉलेज के कॉरिडोर, लाइब्रेरी की शांत कोनों और कैंटीन की भीड़भाड़ वाली मेजों पर उनकी मुलाकातें होने लगीं। आयशा हमेशा चुपचाप रहती, किताबों में डूबी रहती, बात कम करती, लेकिन करण को उसकी ये खामोशी बहुत पसंद आने लगी। वो बात करने के बहाने ढूंढता, कभी मजाक करता, कभी कोई सवाल पूछता, और धीरे धीरे आयशा भी उसकी बातों पर हल्की मुस्कान देती। उसकी आंखों में वो चमक आने लगी जो पहले नहीं थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज का गेट पानी से भर गया। सब लोग भागते दौड़ते छतरी ढूंढ रहे थे। आयशा भी बाहर निकली, लेकिन हर तरफ बस पानी और भीड़ थी। तभी करण अपनी बाइक लेकर पहुंचा। हेलमेट आयशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, वरना पूरी तरह भीग जाओगी। आयशा ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन करण की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने हेलमेट लिया और बाइक पर बैठ गई। उस सफर में बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थीं। सड़कें सुनसान हो गई थीं। हवा तेज चल रही थी और दिल की धड़कनें अजीब सी तेज हो गई थीं। आयशा को पहली बार लगा कि ये सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि किसी नए रास्ते की शुरुआत है, जहां प्यार की हल्की सी महक फैल रही है।